गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको कक्षा 11वीं नागरिक शास्त्र में भारतीय संविधान क्यों और कैसे प्रथम अध्याय में आपको भारतीय संविधान के विभिन्न जो स्रोत थे देसी और विदेशी, इन स्रोतों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आइए आज हम भारतीय संविधान की रचना से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो स्मरणीय हैं और हमें याद रखना चाहिए। तो आइए आज उन्हीं की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होगा। उस संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 78 व 15 अन्य दलों के लिए तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो ये भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें स्मरण करना चाहिए या याद रखना चाहिए। बच्चों, दूसरा जो तथ्य था, महत्वपूर्ण तथ्य याद करने योग्य, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और ये बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। दूसरी स्मरणीय बात, तृतीय, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा की बैठक में सम्मिलित ही नहीं हुए। चौथी बात, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः जो प्रतिनिधित्व दिया गया था या बंटवारा किया गया था प्रतिनिधित्व के लिए, उसमें 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। जो पांचवी बात थी महत्वपूर्ण, प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व किया गया मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या को आधार बनाकर विभाजित किया गया। वो 3 समुदाय कौन कौन सी थी? मुस्लिम, सिख एवं साधारण या सामान्य। छठी स्मरणीय बात है महत्वपूर्ण, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन इस प्रकार किया गया जिसमें 213 सामान्य, 79 मुस्लिम वर्ग से तथा 4 सिख वर्ग से या समुदाय से थे। सातवीं बात, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। आठवीं बात, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। अगली बात, 9वीं, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए 11 दिसंबर 1946 को। 10वीं स्मरणीय बात, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। तो बच्चों, आपने देखा कि जो भारतीय संविधान की रचना की गई उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इन बातों की हमने चर्चा की, लगभग 10 बातों की, 10 बिंदुओं की। इसके बाद बच्चों, प्रथम अध्याय से आज प्रथम अध्याय का
समापन हो गया। आप कुछ प्रथम अध्याय से संबंधित क्वेश्चन लिख लीजिए या प्रश्न लिखिए। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। इनके उत्तर आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है उसी में से इन प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो लिखिए। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा के बारे में संक्षेप में लिखिए। अरे, भारतीय संविधान सभा की जो रचना करने वाली संविधान सभा थी उसके बारे में संक्षेप में आपको बताना है। द्वितीय प्रश्न, संविधान सभा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। आपको पता है ये विभिन्न जो स्रोत थे, विदेशी स्रोत और देशी स्रोत या देशी स्रोत, ये मैंने कल ही इसकी चर्चा की थी। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ये भी मेरे द्वारा आपको समझाई गई थी, बताई गई थी इसी अध्याय में, और इस प्रश्न का भी बहुत ही आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। चौथा और अंतिम प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। इस प्रश्न को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। जो मेरे द्वारा इस अध्याय में पढ़ाया गया उस पढ़ाई गई इस पाठ सामग्री में से ही आपको इन प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। बच्चों, जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं उसी के आगे इन प्रश्नों को लिखकर इनके उत्तर लिख लीजिए या लिख लीजिएगा। कल से हम नया अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।